गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम निकल पड़े हैं दक्षिण भारत की एक ऐसी यात्रा पर जहां पत्थर भी भक्ति की भाषा बोलते हैं। चेन्नई के मायलापुर क्षेत्र में स्थित है श्री कपालीश्वर मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसने सदियों की आंधियां देखी है, फिर भी आज भी उतनी ही श्रद्धा से जगमगा रहा है जितना सैकड़ों साल पहले जगमगाता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को इतिहास से, आस्था से और थोड़े से दिल से भी। इतिहास जो पत्थरों में लिखा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ कपालीश्वर कहा जाता है, और माता पार्वती को यहाँ कर्पगाम्बाल के रूप में पूजा जाता है। कर्पगाम्बाल का अर्थ है इच्छा पूर्ति करने वाली देवी। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पल्लव राजवंश के समय हुआ था। उस समय यह मंदिर समुद्र के किनारे आज के सैंथोम क्षेत्र के आसपास स्थित था। शैव संत अप्पर और तिरुज्ञान संबंदर ने अपने तेवारम भजनों में भी इस मंदिर का उल्लेख किया है। यानी उस दौर में यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित शिव मंदिरों में गिना जाता था। लेकिन इतिहास हमेशा सीधी राह पर नहीं चलता। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए तो माना जाता है कि मूल मंदिर नष्ट कर दिया गया। एक जीवंत आस्था का केंद्र मलबे में बदल गया। लेकिन आस्था कभी हारती नहीं। विजयनगर साम्राज्य के तुल्लू राजाओं ने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस बार मूल स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर आज के मायलापुर में, और यही वह मंदिर है जो आज हमारे सामने खड़ा है। सोचिए, एक आस्था इतनी गहरी थी कि विध्वंस के बाद भी वह मिट नहीं सकी, बल्कि और मजबूत होकर वापस लौटी। यह मंदिर इतना खास क्यों है? मायलापुर की कहानी। अब बात करते हैं इस जगह के नाम की, क्योंकि इसके पीछे एक बेहद खूबसूरत कथा छिपी है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने एक बार भगवान शिव की तपस्या मयूरी यानी मोरनी का रूप धारण करके की थी। तमिल में मोर को मईल कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा मईलापुर। समय के साथ यही नाम बदलकर मायलापुर हो गया, यानी मोर की नगरी। मंदिर परिसर में आज भी एक पुन्नई वृक्ष के नीचे एक छोटा सा तीर्थ स्थान है, जहां इस कथा को दर्शाया गया है। और भगवान शिव को कपालीश्वर नाम क्यों मिला? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे। एक अवसर पर भगवान शिव ने उनमें से एक सिर को अलग कर दिया था। कपाल का अर्थ है खोपड़ी और ईश्वर का अर्थ है स्वामी। इसी से बना कपालीश्वर, अर्थात उस लीला के स्वामी। यही वजह है कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवित पौराणिक कथा है। स्थापत्य कला, पत्थर में उकेरी गई भक्ति। अब बात करते हैं इस मंदिर की भव्यता की। कपालीश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका पूर्वी गोपुरम लगभग 120 फीट ऊंचा है। इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था, और यह रंग बिरंगी देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा हुआ है। दूर से देखने पर यह गोपुरम मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर परिसर में एक विशाल जल कुंड भी है, जो पश्चिम दिशा में स्थित है। गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात ऐसा शिवलिंग जिसे स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। देवी कर्पगाम्बाल का मंदिर अलग से बना हुआ है। उन्हें इच्छा पूर्ति करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्सव और परंपराएं। यह मंदिर साल भर उत्सवों से गूंजता रहता है। सबसे बड़ा उत्सव है पंगुनी पेरुविजा। यह उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। विशाल लकड़ी के रथों पर देवी देवताओं को विराजमान किया जाता है और उन्हें मायलापुर की गलियों में घुमाया जाता है। इस उत्सव का एक प्रमुख आकर्षण है अरुपत्तु मूवर उत्सव। इसमें 63 नयनार संतों की कांस्य प्रतिमाओं को भव्य शोभा यात्रा में निकाला जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में देवी कर्पगाम्बाल की विशेष पूजा होती है, और कार्तिकेय दीपम के अवसर पर हजारों दीपकों से पूरा मंदिर जगमगा उठता है। यह मंदिर मायलापुर के पवित्र शिव स्थलों की परंपरा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक भावनात्मक पड़ाव दिल से। दोस्तों,
जब मैं इस गोपुरम के सामने खड़ा हुआ तो एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारत नहीं है, यह उस आस्था की निशानी है जो सदियों तक अडिग रही, जिसे समय ने चुनौती दी, जिसे विनाश ने झकझोरा, फिर भी जो हर बार हर पीढ़ी के साथ और गहरी होती गई। सोचिए, सैकड़ों साल पहले भी कोई माँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ खड़ी होती होगी, वही दीप जलाती होगी, वही प्रार्थना करती होगी। आज समय बदल गया है, शासक बदल गए, परंपराएं बदली हैं, यहाँ तक कि मंदिर का स्थान भी बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वह है यहाँ आने वाले हर भक्त के दिल में बसी श्रद्धा। शायद यही भारत की असली ताकत है, हमारी आस्था, जो हर चुनौती के बाद भी और मजबूत होकर उठ खड़ी होती है। समापन। तो दोस्तों, यह थी श्री कपालीश्वर मंदिर की कहानी, इतिहास की कहानी, पौराणिक कथाओं की कहानी, स्थापत्य कला की कहानी और उस भावनात्मक जुड़ाव की कहानी जिसे शायद सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही भारत के अनजाने और अनकहे मंदिरों की कहानियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताइए, अगला मंदिर कौन सा देखना चाहेंगे।